राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम मधुरमय परम रसमय परम समज्वल दिव्याति दिव्य परमानंद कंद नंद नंदन यशोदा नंदन की लीला का प्रेम सुधारस श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल आपने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का श्रवण किया। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से पुष्ट हो जाते हैं, कल आपने यह कथाएं श्रवण की। और आप लोग भजन कीर्तन में तालियां कम बजाते हैं, सोचते हैं दो चार लोग ही हैं, ज्यादा सुनाई तो देगा नहीं, तो आराम से बैठे रहते हैं। तो आपने ये बात भी सुना होगा कि तालियां बजाने से रेखाएं बदल जाती हैं। तो ये बात आप मानते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि जो तालियां नहीं बजाता, अगले जन्म भगवान इन दो हाथों की जगह दो पैर और दे देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कहीं भी जाते हैं कीर्तन में, भजन में, भगवान के दरबार में, तो ताली बजाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का सौभाग्य भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भागवत में लिखा है कि एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक दो जन्मों के नहीं, अनेकानेक जन्मों के जब हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं तब हमारा भाग्य उदय होता है और श्रीमद् भागवत का आयोजन हो पाता है। तब हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, और उसको करवाने से हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट होता है, दिव्य प्रकाश भगवान के स्वरूप का प्राप्त होता है। संसार में धन दौलत लक्ष्मी वैभव सबको प्राप्त होता है, अत्यंत पापी को भी प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए, सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में मनुष्य को सब कुछ सुलभ है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति और संतों का संग, भगवान का कीर्तन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही भाग्य से हमको यह अवसर प्राप्त होता है। तो महाराज इस श्रीमद् भागवत का वर्णन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान आदि नहीं कर सके, तो मैं छोटा सा बालक क्या कर सकता हूँ। फिर भी सभी लोगों की आज्ञा से, इच्छा से, भगवान की कृपा से हमें यह आसन प्राप्त हुआ है। यह आसन कोई लाखों रुपए देकर भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो भी टूटी फूटी वाणी से
आज से प्रारंभ करेंगे, उसे आप श्रवण करेंगे। इसमें बहुत सारी कथाओं को संक्षिप्त करना पड़ता है, बहुत सारी कथाओं को गुप्त करना पड़ता है, और यह वाणी जो है यह हमारी अशुद्ध वाणी है। ये वाणी भी फिसलती है, शब्द भी गलत होते हैं, गलतियां भी होती हैं, क्योंकि गलती तो मनुष्य से ही होती है। इसलिए इस कथा को कहते समय इसमें कोई दोष, कोई अपशब्द अथवा कुछ भी गलत हो तो व्यास मंच की तरफ से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि इसका वर्णन उतना सरल नहीं है। ये तो हम संसारिक भाषा में इसको श्रवण करते हैं लोगों के द्वारा। इसको सुनने के बाद हम लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं भी आती हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क और कुतर्क भी आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया? तो उसके समाधान के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तब हुई है संशय सब भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। 1-2 दिन से, 7 दिन से और 2-4 वर्षों से कथा श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से हमारे मन के संशय नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मन है यह अनादिकाल से माया के पीछे है। माया ने इसको पकड़ रखा है, तो हम भगवान को इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। जब बहुकाल करो सत्संगा, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा सत्संग और स्वाध्याय, भगवान का मनन कीर्तन आदि करना पड़ेगा। तो आइए आज श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप किसी भी पुराण को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले उसमें किसी ना किसी देवता का ध्यान, किसी देवी देवता की स्तुति आपको मिलेगी, उसी से वह पुराण का आरंभ होता है। लेकिन सर्वप्रथम व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किसी देवता की, किसी देवी की, किसी की स्तुति प्रार्थना नहीं की। उन्होंने सिर्फ सत्य को प्रणाम किया है, सत्यम परम धीमहि। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं किया, किसी का स्मरण नहीं किया, किसी का वंदन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सत्य को प्रणाम किया है। जब हम सत्कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसको करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को निवारण के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया है। महाराज, प्रत्येक कार्य में मंगलाचरण करना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। एक व्यास जी महाराज ने किया, दूसरा महाराज सुखदेव जी ने किया, और तीसरा अंत में श्री शौनक जी महाराज ने किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। हमें भी इसी प्रकार से सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय भगवान का ध्यान, पूजन, कीर्तन, मंगलाचरण, भगवान को नमन वंदन आदि करना चाहिए।
यस्य जन्माद्यस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मस्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की स्थिति जिससे चलती है, विश्व का पालन जिससे होता है और विश्व का संहार जिससे होता है, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस प्रकाश में परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में महाराज श्री व्यास जी महाराज ने परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म प्रोज्झित कैत्र भोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परयेरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजितः कैत्रवो परमो धर्मः। श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निर्मत्सराणाम सताम। महाराज, भागवत श्रवण करने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर हो गया। निर्मत्सर किसे कहते हैं? मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक मच्छर वह होता है जो हमको बाहर से काटता है, और एक मच्छर वह होता है जो हमें अंदर से काटता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो आजकल बहुत सारे उपाय हैं। मच्छरदानी लगा लेते हैं, मोर्टीन लगा लेते हैं, तो उससे बच जाते हैं। लेकिन जो हमारे मन में और हमारे हृदय में मत्सर है, मत्सर वह किसी को नहीं छोड़ता। मत्सर का मतलब होता है, देखो देखो हम 4 साल से उसी गाड़ी में घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी ने हमारे देखते देखते 4 गाड़ियां ले ली। हमारे घर में अंधेरा है, उसकी हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में उजाला क्यों हो रहा है उसकी हमें चिंता है। यह मत्सर हमारे अंदर जब तक रहेगा हम श्रीमद् भागवत के अधिकारी नहीं हैं। तो श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए निर्मत्सर होना पड़ेगा। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। महाराज, यह जो मत्सर है यह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े संतों को भी नहीं छोड़ता। प्रेम से कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों को समझो, उनका मनन करो और फिर उसे दूसरे को सुनाओ। केवल शुश्रूषु भी नहीं, कृति भी। सुनने के लिए तो कहा गया है, लेकिन उसको सुनने के बाद वैसा आचरण भी जब हमारे जीवन में आएगा, हम उस आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी तो भागवत सुनने का मतलब रहेगा। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है कि जिस दिन जो पुरुष श्रीमद् भागवत श्रवण करने का संकल्प लेता है, उसके मन में विचार उठता है, जिस दिन वह घर में बैठकर चर्चा करता है कि हमारी भागवत श्रवण करने की बहुत इच्छा है, उसी समय से भगवान उनके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो फल है उसी क्षण से उनको प्राप्त होने लगता है। महाराज, भगवान से निष्काम प्रेम होना चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। भगवान हमारी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार, हमारे विद्या के अनुसार
हमको सब कुछ देते हैं। इसलिए मांगने की जल्दी नहीं करना चाहिए। हमारी मेहनत, हमारे कर्म जिस तरह के होंगे वह फल हमारा कहीं नहीं जाएगा। आपकी बच्चे की कुंडली में लिखा है कि इसको आगे चलकर बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त होगी, तो उस कुंडली में नौकरी प्राप्त होगी है तो लिखा है, उस लिखे को देखकर आप अपने बच्चे को पढ़ाई करवाना बंद कर देंगे तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता। तो महाराज किसी इच्छुक ने पूछा, महाराज हम पात्र बढ़िया बन गए श्रीमद् भागवत के, और श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करें तो इससे हमको लाभ क्या प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या फल मिलेगा, क्या फायदा होगा? तो महाराज श्री व्यास जी उनको लाभ और फायदा गिनाते हैं। वेद्यम वस्तुत प्रस्तु वेणुनादल हरे निर्वाण निर्व्याकुलम। महाराज पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु क्या है? वेणुनादल हरि, वह श्री कृष्ण, वह गोपाल, वही वास्तव वस्तु है जिनके अधर पे बंसी रहती है और उस बंसी की तार छोड़ते हैं। महाराज वही वास्तव वस्तु है। वही वास्तव वस्तु का जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा, वह वास्तव वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी तो होगा क्या? तापत्रयोन्मूलनम। जो हम तीन तापों से ग्रसित हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, वह तीनों तापों का नाश हो जाएगा और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहु नहीं व्यापा। महाराज तीनों तापों का निवारण हो जाता है जब हमको वास्तव वस्तु की प्राप्ति होती है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितरां गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। महाराज श्रीमद् भागवत इन्हीं वेदों से ही निकली हुई है। श्रीमद् भागवत इन वेदों से ही प्राप्त हुई है और इन वेदों का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने पूछा, महाराज व्यास जी महाराज, यह पका हुआ फल जो श्रीमद् भागवत का है और वेदों की ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, तो वहां से गिरकर यह फल तो फूट गया होगा, और आप कह रहे हैं कि यह पका हुआ फल है। यह रसामृत का फल चतुश्लोकी भागवत के रूप में महाराज प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद स्वामी कहते हैं कि नहीं, यह सीधा नहीं गिरा, यह शाखा प्रति शाखा पर आकर धराधाम में प्राप्त हुआ है।
महाराज जब सृष्टि का प्रलय हो गया, पूरी सृष्टि भगवान के उदर में समा गई,